Sir, you are not audible now. Sir, you are not audible. Am I audible now? Am I audible now? Am I? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मैंने वही कहा, चलो फिर एक बार बता देता हूँ। जैसे चलो ये देखते हैं, ये है सर्कल, ठीक है। सर्कल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे ये मैंने बना लिया सर्कल, और किसी ने मुझसे बोला कि इस सर्कल पे इस एक टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट x1 y1 पे। तो क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो बहुत सिंपल शॉर्टकट से आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा x(x1), वाई स्क्वायर की जगह पे आएगा y(y1), और इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर कोई बोले नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? तो सर्कल के केस में नॉर्मल सेंटर से पास होता है। तो वैसे भी तो ये 2 पॉइंट मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो, निकल जाएगा। और नहीं तो फिर टैंजेंट का यहाँ से स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या आ गया? स्लोप ऑफ टैंजेंट जो आ गया वो हो गया m, और ये तो गिवन लाइन है ना, टैंजेंट वाली लाइन, तो -a/b, ठीक है। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये टैंजेंट का स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? टैंजेंट नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए दोनों का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो y1/x1 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पास हो रहा है px1y1 से, तो पॉइंट मिल गया लाइन पे, ठीक है। तो y-y1, ठीक है, इक्वल टू स्लोप, जो लाइन, अब हम नॉर्मल में डील कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये टैंजेंट है, तो हम नॉर्मल में डील कर रहे हैं। तो नॉर्मल का
ये हो जाएगा y1 by x1 और x minus x1. Now cross multiplying we will get yx1 minus y1 x1 equal to y1 x minus x1 y1. ये कट जाएगा, फिर आएगा आंसर एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन, ये इक्वल टू 0. ये नॉर्मल का इक्वेशन आएगा सर्कल के केस में. ठीक है, तो अगर आप इसे लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लो, अदरवाइज शॉर्टकट से जाना चाहते हो लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. जब तुम्हें लगे कि हाँ रियली मुझे एक बार देखना है तो एक बार आप देख सकते हैं. ठीक है, चलो हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं. न्यूमेरिकल हम कुछ लेने जा रहे हैं. न्यूमेरिकल में हम पहले न्यूमेरिकल से चालू करते हैं. ओके, पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x. वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्वेश्चन मार्क, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन मार्क. ये दोनों फाइंड आउट करने हैं. कहाँ पे? एट p x1 y1, सॉरी एट p पॉइंट दिया हुआ है 1 कॉमा माइनस 3, 1 कॉमा माइनस 3. चलो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये वाले पेज को थोड़ा सा रीड कर लो. ये वाले पेज पे बहुत सिंपल डेटा दिया हुआ है, एक हार्डली 1 मिनट लगेगा, रीड कर लो. ओके, सो होपफुली ये तो तुम्हें याद हो गया होगा. आपको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा शॉर्टकट याद कर लो और फटाफट आंसर आएंगे. थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कोई और भी है. किसी का चैट आया हुआ है, क्या था? एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल नाउ? क्योंकि कुछ बच्चों ने लिखा है कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, तो एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Audible now. Yes, yes, yes. Okay. So you understood what I taught, no? चलो ठीक है. So now I am moving. Okay. So करना क्या है? बहुत फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि n नंबर ऑफ फॉर्मूले लर्न कर लो और आंसर ना बता पाओ. सिंपल सा है. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये रहा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. तो मैंने क्या किया, ये वाई स्क्वायर है ना, तो उसकी जगह पे लिख दिया वाई वाई वन 9 और x की जगह पे लिख दिया x प्लस एक्स वन अपॉन 2. तो अब ये हो जाएगा 2y y1 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स वन. अब यहाँ पे y1 मैंने डाल दिया 2y, y1 कितना है -3, 9 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स वन कितना है 1. अब इसको इससे काट दिया तो ये आ गया 3. सो -2y इक्वल टू 3x प्लस 3. ठीक है, सो अभी इस साइड ले लिया 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये बन गया टैंजेंट. अब मैं डील करने जा रहा हूं नॉर्मल में. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फिर मैं वही बोलूं कि मैं फॉर्मूले में ज्यादा यकीन नहीं रखता कि बहुत सारे फॉर्मूले रट्टा मार लो और सीधा सीधा टैंजेंट निकल गया, इसका हेल्प लो. स्लोप ऑफ टैंजेंट, किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. m आ गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं माइनस a बाई b. स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या आ गया? तो नॉर्मल का स्लोप आ गया m डैश. सो जस्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल 2/3.
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन, सो नॉर्मल का इक्वेशन है y माइनस वाई वन, क्योंकि चाहे वो टैंजेंट हो, चाहे देखो अगर कोई बोले कि सर रफ डायग्राम बनाओ, तो मैं रफ डायग्राम समथिंग ऐसे बनाऊंगा। फिर बोले वो पॉइंट लोकेट करो, तो पॉइंट 1, -3 तो यहाँ पे है, 1, -3। कोई बोले आपको कैसे पता चला कि वो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट डाल दो इसमें, एट द पॉइंट बोला ना, तो ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, जैसे यहाँ से यहाँ पे 1, -3 है और तुम टैंजेंट निकाल रहे हो, ठीक है। ये शॉर्टकट में मैंने बहुत बिगिनिंग में ही क्लियर किया था। शॉर्टकट जब एट द पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब दिया रहेगा ना, तभी लगेगा, ठीक है। तो ये टैंजेंट हो गया समवेयर ऐसे, और ये हो गया नॉर्मल। सो y माइनस वाई वन हो गया -3 यानी कि +3 हो गया, इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो x माइनस x1 कितना 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3y प्लस 9 इक्वल टू 2x माइनस 2, and that we finally get 2x minus 3y minus 11 equal to 0. Understood? सो ये प्रॉब्लम था कि टैंजेंट ऐसे निकालते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम लेते हैं, तो पहले कुछ 8-10 पैराबोला के प्रॉब्लम करते हैं हम, थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। इसके आंसर्स को मैं देख लूं, आंसर्स दिया है 2x माइनस 3y माइनस 11, 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, ये राइट है, ठीक है। अब अगले इस पे जाते हैं। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल, टैंजेंट नॉर्मल निकालो टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x। ये रहा y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 6x। क्या निकालना है? टैंजेंट नॉर्मल। कहाँ पे निकालना है? तो एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2। तो देखो पॉइंट का एब्सिसा 2 दिया है, ये पॉइंट का एब्सिसा 2 दिया है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है, तो मैं y कोऑर्डिनेट को k मान लेता हूँ। तो मेरे पहली प्रायोरिटी रहेगी k कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी पैराबोला और टैंजेंट दोनों पर है। तो मैं लिखूंगा कि सिंस p 2, k लाइज ऑन, ये जो पॉइंट है लाइज ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 6x, इस पे लाई करता है, लाई करता है, तो बट ऑब्वियस इसको सेटिस्फाई करेगा। k स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2, तो k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12, सो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√3। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, या तो ऐसे भी हो सकता है कि वो देखो एग्जैक्टली अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेट करो तो समवेयर ये 2 है, तो ये पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 2 आ सकता है और ये वाला k, तो टैंजेंट ऐसे भी हो सकता है, माइट भी ये भी केस एक पॉसिबल है। तो देयरफॉर हम जाएंगे ऐसे, P1 एक पॉइंट P1 आ गया, P और Q नाम दे देते हैं, देयरफॉर P1 को हटा के P नाम दे देते हैं। हाँ, तो देयरफॉर P इक्वल टू 2,2√3 और Q इक्वल टू 2, -2√3। तो अब आपका केस 1 चालू हो जाएगा। केस 1, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? सो जो ये y स्क्वायर है ये तो बन गया y1, और जो ये x प्लस x1 अपॉन 2, अब ये 2 ने इसको काट दिया, 3 हो गया। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो P 2,2√3 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस पॉइंट y इक्वल टू 2 and 3 times of x plus 2√3, like that we will do. Am I right? Yes, I'm absolutely right. नहीं, I'm wrong. ये यहाँ पे 2√3 आएगा, तो इरेजर लेना चाहिए मुझे और रफ कर देना चाहिए। अब हाँ, सो y इंटू y1 तो 2√3 है, तो दैट आई एम गोइंग टू पुट 2√3। फिर ये x है, x सॉरी ये 0.3 है, x है और x1 है 2,
तो अब चाहो तो आप यहाँ पे काट सकते हो कि ये यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, नहीं तो रहने दो, नो इशू। 3x प्लस 6 माइनस 2√3y इक्वल टू 0, ये बन गया टैंजेंट। टैंजेंट बन गया तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया, टैंजेंट बना तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का स्लोप आ गया। तो क्या आ गया टैंजेंट का स्लोप? वो आ गया m इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 3 अपॉन माइनस 2√3। सो ये आ गया √3/2। सो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा सर ने क्या कर दिया, √3/2, ये इससे कटा ना। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/√3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, दैट इज व्हाट y माइनस y1 2√3 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक। सो √3y माइनस √3 इंटू √3 3 6 माइनस 2x प्लस 4, तो सब उधर शिफ्ट कर लो, 2x प्लस √3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ गया टैंजेंट नॉर्मल। अब केस 2 तो मैं पीछे लिख देता हूँ, केस 2 at q2 comma minus 2√3 must be solved by students only, students। अब कोई बच्चा कहे कि ठीक है हम तो सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, आंसर बता दो। तो आंसर तो इसने लिख रखा है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो जो बच्चा रेफर कर रहा है उसे आंसर की अगर जरूरत पड़ जाए तो देख लेना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा, √3x प्लस 2y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो रखा है मैंने, एक्चुअली मैंने ये सब सॉल्व किया और पीडीएफ बना लिया है इसमें, 2x माइनस √3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर ऐसे पैराबोला पे टोटल मैंने प्रॉब्लम्स रखे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पैराबोला पे ही, अरे ये तो काफी मैंने रख दिया है पैराबोला पे। पैराबोला पे ऑलमोस्ट 20 प्रॉब्लम तो मैंने एक सेट में रखे हैं, दूसरे सेट में भी मैंने कितने रखे हैं, हाँ 10, मैंने 30 प्रॉब्लम पैराबोला पे है। तो मैं थोड़ा थोड़ा तो सबका बता दूंगा, ठीक है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस करना। Find the equation of the tangent and normal to the parabola y square equal to 15x at the point whose parameter is 4. Okay, parameter is 4. So पहले तो मैं क्लियर कर दूं थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। y square equal to 15x दिया है at पैरामीटर t equal to 4, या आप इसे at p of 4 कह सकते हो, p of 4, ठीक। सो अगर तुम्हें याद होगा, अगर मैं सोल्यूशन में जाऊं तो पहले मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, या तो पैराबोला का इक्वेशन, ये राइट हैंडेड पैराबोला है बरोबर, और इस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है p ऑफ t तो वो होता है p ऑफ 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब कोई बच्चा बोले कि चलो ठीक है सर होता है, फिर इसे कैसे लर्न किया जाएगा? दो तरीके से लर्न किया जा सकता है, या तो टैंजेंट और नॉर्मल तुम टी के टर्म्स में लर्न कर लो, नहीं तो वही फॉर्मूला इसी में डाल के पॉइंट निकाल लो, तुम्हारा ऑटोमेटिक आ जाएगा पी ऑफ 4। चलो एक क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लगा के दिखाऊंगा फिलहाल तो। अच्छा 4ax से कंपेयर करूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं मैं,
सो अगर मैं इसे कंपेयर भी कर दूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, सो ये कितना आ रहा है, देयरफॉर ये आ रहा है 15/4। तो अगर मैंने यहाँ डाल दिया 15/4 इंटू 4 स्क्वायर, ये कॉमा 2 इंटू 15/4 इंटू 4, तो पॉइंट क्या बन गया, एक 4 गया, ओके पॉइंट बन गया 60 कॉमा, पॉइंट है 60,30। बस आगे का प्रोसीजर तो तुम्हें वही करना है, टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक है। सो मैंने कलर चेंज कर लिया, ये कलर में लिखता हूँ, y1 इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 कितना हो गया तुम्हारा, हाँ बाई 2, सो इट्स अ 2y1 60 सॉरी 30, ठीक है, इक्वल टू 15x प्लस 60, तो 15 से तो ये कटा 2, it's a x minus 4y plus 60 equal to 0, and नॉर्मल तो तुम वही सेम वे में करो, स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप जो आ गया, अभी समझो ना, अगर टैंजेंट का स्लोप -a/b होता है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होना चाहिए, b/a, तो -4/1 होना चाहिए, माइनस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 कितना आ गया 30 -4 टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक है, ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। बस आगे तुम इसको कर लो, फिर और इसके आगे अभी 20 प्रॉब्लम मैंने सोचा है पैराबोला का आज करा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, टैंजेंट एट द पॉइंट के डिफरेंट क्वेश्चन की आइडिया आ जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -8y एट 4, -2 कर डालोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y एट 0.2, 4, ये भी कर डालोगे। 6, find the equation of the tangent and normal to the parabola y square equal to 14x points of the lattice rectum in the fourth quadrant। चलो ये 4th नंबर का प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने किया, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, सॉरी 14x दिया हुआ है, 14x, और ये रहा लैटस रेक्टम। अलाइन लैटस रेक्टम किसे कहते हैं, एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को परपेंडिकुलर हो, उसे लैटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। और इसके जो एंड्स आते हैं एक्चुअली वो ऐसे होते हैं, जो P है वो a,2a होगा, तो जो Q है वो a, -2a होगा, -2a होगा, तो P और Q आ गया, ठीक है। सो -2a होगा। फिर हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले लैटस रेक्टम पे, तो सबसे पहले तो कलर चेंज मैं इससे बता दूं कि कितना आएगा, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सो देयरफॉर 4a बराबर कितना हो गया 14, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 14/4 इक्वल टू 7/2। इस हिसाब से जो पॉइंट Q हो गया वो हो गया 7/2, -2 इंटू 7/2, तो ये कट जाएगा इससे। अब यहाँ पे टैंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, ये रहा टैंजेंट, सॉरी ये टैंजेंट तो बड़ा गंदा सा लग रहा है,
थोड़ा ब्लैक यूज कर लेता हूँ, और ब्लैक ज्यादा अच्छा लगेगा। ये रहा तुम्हारा टैंजेंट एर समथिंग ऐसे रहा नॉर्मल। अब ये वाले पार्ट पे तो हर बच्चा वर्कआउट कर सकता है कि रिप्लेस वाई बाई वाई स्क्वायर बाई वाई वन कितना है -7, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई वन इक्वल टू 14, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन कितना है 7/2, एक्स प्लस x1/2, ये हो गया 7 कट गया इससे, ठीक है। तो देयरफॉर ये आ गया -y इक्वल टू एक्स प्लस 7/2, 2y इक्वल टू 2x प्लस 7, देयरफॉर 2x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आ गया नॉर्मल। मैं इसको छोड़ देता हूँ, नॉर्मल तो तुम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम्हारी जिम्मेदारी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है बाई स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने बहुत सारी वैरायटीज इसमें रखी है, हर एक क्वेश्चन में एक नई वैरायटी आएगी। किसी में मतलब डायरेक्ट न दे करके हमने थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड रखा है। अब आगे से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि जो भी बच्चा ग्रुप में ऐड होगा ना, वो अपने एक रियल नेम के साथ ऐड होगा, ठीक है। अभी किसी ने टोनी सार्क लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, किसी ने PQZ, पता नहीं दुनिया भर की चीजें लिख रहे हो आप। और जो भी टाइम दिया जाएगा उससे 5 मिनट प्लस आपको दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर अगर आप ऐड होते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ऐड नहीं करूंगा। तीसरी चीज, अभी ये मीटिंग 10 मिनट के बाद खत्म हो रही है, तो जैसे खत्म होगी आप लोग मुझे रीज्वाइन कर लेना। अभी मैं आज इसका अपग्रेडेड वर्जन खरीद रहा हूँ, ठीक है। आज इसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा मुझे। तो वैसे भी वो एक ही महीने का है, तो उसमें क्या है, अगर आप लोग नहीं बैठते हो तो मेरा 2000 रुपया तो वैसे ही वेस्ट जाने वाला है। Tangent normal to the parabola y square equal to 3x at 12, -6, ये तो कर ले जाओगे। 8th वाला है, find the equation of normal at the end of the lattice rectum to the parabola y square equal to 4ax and to prove that they cut each other at right angle, ठीक है। तो चलो अब सोल्यूशन, एक 5वां नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन अभी कह रहा है, एक पैराबोला है, ये उसका लैटस रेक्टम है। फिर वो कहता है इसके एंड पे जो टैंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं a,2 है, q a, -2 है। तो इसके एंड पे जो टैंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, अब जैसे इसका टैंजेंट ये हो गया और इसका टैंजेंट ये हो गया, तो प्रूफ करना है कि ये दोनों टैंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है। वैसे एक प्रॉपर्टी भी है, ये लैटस रेक्टम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको और एक नाम देते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर फोकल कॉर्ड के एंड्स पे, मैं फिर कह रहा हूँ, फोकल कॉर्ड, कोई भी फोकल कॉर्ड, जरूरी नहीं है कि लैटस रेक्टम ही हो, कोई भी अगर फोकल कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टैंजेंट परपेंडिकुलर होता है। यही चीज तुमको जेई में पढ़ने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो अब हम प्रूफ कर देते हैं। पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो एक को रेड से दिखाता हूँ, एक को पिंक से दिखा देता हूँ। ये वाला टैंजेंट हो जाएगा y1 इक्वल टू 4ax प्लस x1 होल अपॉन 2। तो y1 तो तुम्हारा कितना हो गया, y1 हो गया तुम्हारा -2a, ठीक है। 4a इसे काट देते हैं, 2a कर देते हैं, x प्लस x1 a, तो 2a गया, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। तो ये हमने बना लिया एक टैंजेंट एट q पे, टैंजेंट ये बना लिया है। ये टैंजेंट जो है वो q पे है, ठीक। तो देयरफॉर इसका स्लोप जो है m2 दे देते हैं, -a/b यानी -1 आ गया।
फिर अगला मैं तुम्हें एक और टैंजेंट बना के देता हूँ, ये ब्लू वाला यूज करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे टैंजेंट y1 इक्वल टू, अच्छा कोई बोले कि सर y1 ही क्यों ले रहे हो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो, कर सकते हैं y1 से, ये तो फॉर्मूला है 4a x प्लस x1 होल अपॉन 2 x प्लस x1 होल अपॉन 2, ठीक है। सो अगर मैं इससे काट दूं तो ये आ जाएगा 2, तो y1 कितना हो गया, y1 2a और x प्लस x1 a, सो और बाहर जो 2a था, बाहर 2a था, तो ये 2a कट जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, तो ये आ गया m1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये आ गया 1। तो देयरफॉर ये टैंजेंट के इक्वेशन आ गया, और बोला शो दैट इट इज परपेंडिकुलर। थोड़े थियरी क्वेश्चन भी मैंने लिखे हैं, एक्चुअली ये थोड़ा मैंने मेरे रेफरेंस के लिए बनाया था कि बच्चों को ये वैरायटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं। अच्छा सुनो, फोकल कॉर्ड ऐसे भी हो सकता है, ये रिपीट ग्रीन से दिखाता हूँ, अगर ये भी फोकल कॉर्ड है, कहाँ गया, इरेज अंडू कर देते, चलो इससे निकालता हूं मैं। अगर ये भी एक फोकल कॉर्ड है, सपोज करो ये ऐसा है, और यहां से भी मैंने ऐसे करके टैंजेंट ड्रॉ किया, मान लो मिलता है, ऊपर तो नहीं जाएगा, तो अगर ये फोकल कॉर्ड, हमने फोकल कॉर्ड के एंड पे टैंजेंट ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये प्रॉपर्टी तो दिमाग में बिठा लो कि फोकल कॉर्ड के एंड पे ड्रॉ किया हुआ टैंजेंट परपेंडिकुलर होता है। फिर अगले पे जाते हैं, अगले पे जाते हैं, अगला है, ये हो गया, फिर नॉर्मल, हाँ फिर क्या बोलता है, शो दैट द नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एट द पॉइंट 2,4, एक पैराबोला है, 6th क्वेश्चन में लेता हूँ। एक्चुअली ये मैंने 4 बुक से उठाया है, एक तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाई अमित अग्रवाल वाली नहीं आती, अरियंत अरियंत वाली, अमित अग्रवाल की नहीं थी, शायद गोयल का था। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, सॉरी कितना है, 8x है बरोबर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। फिर बोलता है कि इस पे एक पॉइंट पे ये टैंजेंट है, टैंजेंट ऐसे करके दिखा दिया मैंने, मान लो ये टैंजेंट है और ये नॉर्मल है, बोलता है ना प्रूफ करो कि ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है 2,4 पे, वो पैराबोला को वापस से इस पॉइंट पे मिलता है Q 18,-12 पे। सो वही सेम चीज है, मैं पहले टैंजेंट निकाल लूंगा, टैंजेंट कहता है, टैंजेंट क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y1, y1 कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 इक्वल टू 8 x प्लस x1 तुम्हारा 2/2 है, तो ये आ गया 4 से चला गया, ये आ गया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बन गया टैंजेंट। फिर ये आ गया नॉर्मल का स्लोप m डैश आ गया, ये माइनस b बाई सॉरी b बाई ए, क्योंकि टैंजेंट का स्लोप निकालोगे माइनस ए बाई बी करके ए का 1 आ जाएगा, b -1 ऑलरेडी -1, तो +1 टैंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप -1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल का स्लोप -1 हुआ तो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, फिर y माइनस 4 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, फिर उस साइड शिफ्ट कर दो x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब या तो दो तरीका है, अगर शो दैट है तो ये पॉइंट इसके अंदर डाल दो, डालोगे तो LHS इक्वल टू RHS, नहीं तो दो कर्व के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है ना, ये एक हो गया और दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x, ये दूसरा हो गया, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। तो दो तरीका है, या तो यहाँ से y निकालो, यहाँ से सॉरी x निकालो, इसमें पुट कर दो, नहीं तो यहाँ से y निकालो या x निकालो और इसमें पुट करो। जैसे मैंने प्रीफर किया कि चलो यहाँ से x निकाल लेते हैं,
6 माइनस वाई हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर, ये 18, ये हो गया 6 माइनस वाई। फिर वाई स्क्वायर कितना हो गया, इस साइड में लेके आता हूँ, प्लस 18y माइनस 48, 6 और 4 इक्वल टू 0। 108 के फैक्टर्स गिरा लेते हैं। फैक्टर्स 108, 108 254, 227, 393, ठीक है। अब इसमें पीएनसी लगा लो, 18 चाहिए तुम्हें, तो 6 और 12 ही हो सकता है। हाँ 6 और 12 ही हो रहा है, नहीं 9 18 चाहिए ना, 9 18 कहाँ कहाँ गया, पीएनसी क्यों नहीं लग रही है। 12 और 9 नहीं यार, कहाँ गया, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो रहा भाई। अच्छा 18, 108 ये भी सही है। अच्छा कोई बच्चा कैलकुलेशन देख लो, एरर तो नहीं हुआ है, माइट भी कहीं एरर तो नहीं लग रहा है। फैक्टर तो 27/4 नहीं हो रहा है, 9 दूना 18, 18 और